नहीं। ये होटल नहीं है, ये जहन्नुम है, जहन्नुम। आज अगर हमारी बेटी डोली में न बैठी तो हम तुझे अपने हाथों से अर्थी पर लिटाएंगे। ईशा, तुम प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। तो इसी अनाथालय से भागा था? हाँ, पर ईशा तुम यहाँ कैसे? बोलो ईशा, तुम तो अनाथ नहीं हो ना? तुम्हारे तो बाबा थे ना? मेरे बाबा है टिन्नू, मेरे बाबा है। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई थी उनसे। वो है। समझा अपने दोस्त को, जल्द से जल्द समझाकर मंडप में ले आ इसको। हमें और हमारे रिश्तेदारों को इंतजार करने की आदत नहीं है। सॉरी सर। कुछ फायदा ही नहीं हुआ आज के दिन का। अरे इतना अच्छा कपड़ा पहना, बाल सेट किया, फुल टू इंग्लिश में मारा, लेकिन वो अंकल आंटी अपन को कुछ भाव ही नहीं दिया। अरे पूछो क्यों? क्यों? पूरा टैलेंट नहीं दिखा पाया अपन अपना। साला एक और मिनट रुक जाता ना तो सब करके बताता था, डांसिंग, सिंगिंग, और उनका दिल जीत लेता था। फिर? अरे फिर क्या टैलेंट है काका, उस ईशा की बच्ची ने तुम सबकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। यस यस, और यू नो, मिलता हमको सोने के लिए बड़ा सा बेड, पहनने के लिए नए नए कपड़े। और अभी ऐसा लगता है ये सपना सपना ही रहेगा, यहाँ नहीं कब मासी के गुलामी से छुटकारा मिलेगा। देखो, यहाँ जो मिलता है उसमें शुक्र मनाओ। जरूरी नहीं है कि हर सपने सच होकर सलोने ही होते हैं। क्या वृंदा दीदी, तुमको शौक नहीं है गोद लेने का? मतलब कोई तुम्हें गोद ले? नहीं, मैं यही ठीक हूँ। कौन गोद लेगा एक अपाहिज बच्चे को? और अब तो मैं बच्ची भी नहीं रही। जो सपना था वो बचपन के साथ ही खत्म हो गया। क्या घूर क्या रहा है? खाना परोस। और तुम सब चुपचाप खाना खाओ, वरना। दीदी, मेरी ईशा कहाँ है? कहाँ है मेरी ईशा? हमें नहीं पता। चल तू भी बैठ जा और खाना खा ले चुपचाप। मैं अपनी ईशा के बगैर कैसे खा सकती हूँ? खाना तो मुझे भी नहीं है। क्या मसाले वाला पानी बना है, इसको थोड़ी ना कोई दाल कहेगा। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जितना राशन मिलेगा उतना ही इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। यहाँ पर सिर्फ बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा राशन बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। जब से ये ईशा यहाँ आई है, सबकी जान आफत में डाल रखी है। और वो जिस तरह मासी से उलझ रही है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ईरा, तेरा प्लेट कहाँ है? खाना नहीं खा रही? मुझे मेरी ईशा के साथ खाना है। वो कहाँ है? चल, आज तू और मैं इकट्ठा खाना खाएंगे। हाँ?
ईशा? अरे वो तो कुछ काम कर रही है, मैं तो पता ना भूल गई। उसने मुझसे कहा मासी मेरी ईरा को अपने हाथों से खाना खिला दो। हैं? चल आजा। मासी का ज्वालामुखी अभी कंट्रोल में है, पर ये कभी भी हम सब पर फूट सकता है। जब फटेगा तब ये ईशा को समझ क्यों नहीं आता कि यहाँ कैसे रहा जाता है। मुझे नहीं जानना कि यहाँ कैसे रहते हैं टिन्नू, क्योंकि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं अपनी ईरा को इस नर्क में नहीं रहने दूंगी। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना है। यहाँ से भागना नामुमकिन है, और यहाँ से भागने का मतलब अब तो मुझे ही देख लेना। लेकिन तुझे कम से कम एक मौका तो मिला था ना टिन्नू। मुझे भी बस एक मौका चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि पापा गेट के बाहर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बस एक बार मैं उनसे मिल जाऊं, फिर मैं उन्हें सनाथालय के बारे में सब बता दूंगी कि कैसे मासूम दूसरे बच्चों पर जुल्म करती है। उसके बाद पापा के साथ मिलकर मैं सारे बच्चों को यहाँ से आजाद करा लूंगी। पता है मेले में पापा ने एक बच्चा उठाने वाले को पकड़ा और खूब पीटा। उसके बाद उन्होंने उसे उस पुलिस वाले के हवाले कर दिया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है ईशा, पर अगर तुम ये सब ना कर पाए तो क्या टिन्नू, मुझे फिर से इसी गुफा में आकर बंद कर देंगे? तो वैसे भी तो बंद करके रखा है, इससे बुरा क्या हो सकता है? अब मुझे बस ये सोचना है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच? पर टिन्नू, तू तो पहले से मुसीबत में फंसा हुआ है, तू मेरी क्या मदद करेगा? ईशा, जैसे तुमने अभी कहा, इससे बुरा और क्या हो सकता है? और तुमने ही तो मेरी मदद की थी उस भोला से बचने में। इस नर्क से बाहर वो बिताए 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे, और वो सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ था। लेकिन टिन्नू, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अच्छे से खाना खाए मेरी गुड़िया? मेरा तो पूरा का पूरा पेट भर गया। सुबह अगर तेरी ईशा ने इतना ड्रामा नहीं किया होता ना, तो अंकल आंटी तुझे तेरे बाबा के पास ले गए होते और तू बाबा के साथ बैठकर इससे भी अच्छा खाना खा रही होती। तीरा बड़ी और जल्दी बड़ी हो जाएगी। बहुत 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 बड़ी। और फिर ईरा ईशा का ध्यान रखेगी। मुझे नींद आ रही है। मुझे मेरी ईशा के पास जाना है। ये क्या कर रहे हैं टिन्नू? हम क्या यहाँ सुरंग खोदेंगे? नहीं। तो फिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? उस दरवाजे से। तो बस देखती जा। आज तो अपनी मासी के साथ सो जाना। तेरी सा तो कब की सो गई होगी अपने नए दोस्तों के साथ। हाँ, उसको तो जरा भी फिक्र नहीं है तेरी। मेरी ईशा मेरे बगैर कैसे सो सकती है? मेरी ईशा मुझे कहानी सुना के सुलाती है। मुझे कहानी सुननी है। नहीं नहीं, मैं अपनी गुड़िया को उदास नहीं देख सकती। ठीक है ठीक है, तू कहानी सुनेगी ना? मैं सुनाती हूँ तुझे कहानी। हाँ, आजा आजा बाबा। हाँ, एक समय की बात है। एक सुंदर से घर पे रहती थी एक औरत। साथ थे उसके ढेरों बच्चे।
करती थी उनसे बहुत प्यार, पर कभी उनके भले के लिए डांटना पड़ता, डांटती तो वो बच्चे चिढ़ते और औरत को चुड़ैल कहते। पर वो तो थी बहुत भोली। पर एक दिन उनके घर में आई एक छोटी सी नन्ही सी परी और आती वहां जम गई। उसने वो औरत को पहचाना और छूकर उसे रानी बनाया। और रानी बनकर वो औरत ने क्या नहीं दिया, हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी? वो रानी आप है ना? तूने मुझे पहचान लिया? अच्छा, लेकिन वो नन्ही परी कौन है जिसने वो औरत को पहचाना, उसे रानी बनाया? वो तो मैं हूँ। शाबाश शाबाश। आप मेरे बाबा और मेरी ईशा के पास ले जाओगे ना? बोलो ना मासी, आप मेरे बाबा के पास ले जाओगी ना? अरे देव की रानी, थोड़ा सब्र रख। इस नन्ही जान का दिमाग घुमाना एक दिन का काम नहीं है, टाइम लगेगा, टाइम, लेकिन बस में आ जाएगी। धीरे तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा रुक, सब समझ में आ जाएगा। टिन्नू, तेरे पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? अरे ये सोने के सिक्के नहीं है, चॉकलेट है, दिल्ली में मिलते हैं। चॉकलेट? हाँ, ये ले, एक खा के देख। नहीं ठीक है, अरे खा के देख। अच्छा है ना? अरे हाँ टिन्नू, ये तो चॉकलेट है, लेकिन ये बिल्कुल सोने के सिक्के जैसा लगता है। हाँ, और ये हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। अरे ये सोने के सिक्के नहीं है, चॉकलेट है, दिल्ली में मिलते हैं। चॉकलेट? हाँ, ये ले, एक खा के देख। नहीं ठीक है, अरे खा के देख। अच्छा है ना? अरे हाँ टिन्नू, ये तो चॉकलेट है, लेकिन ये बिल्कुल सोने के सिक्के जैसा लगता है। हाँ, और ये हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। वो कैसे? समझी? चलो शुरू करते हैं। हे माता रानी, हमारी मदद करना और मुझे जल्दी से मेरे बाबा से मिला देना। ये क्या बचपना है यारा? माथे में भेजा है या सब निकाल के फेंक दिया है? तुझे क्या लगता है चौधरी इतने पैसे देने के बाद तुझे यूं ही जाने देगा? और क्या जो तू करने जा रहा था वो ठीक था? अरे चाचा, चाचा चाचा चाचा, अरे चाचा, अरे ये देखो, ईशा यहाँ सुरंग खोद रही है। सच कह रहा हूँ चाचा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप आके देखिए, अंदर आके देखिए, देखो सुरंग खोद रही है, अभी भागेगी तो। उससे बोल कि बचपन से बुढ़ापा आ जाएगा, काले बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन वो इस अंधेरी गुफा से कभी नहीं भाग पाएगी। देखो बच्चे,
पता नहीं क्या समझती। अब हम क्या करेंगे टिन्नू? अरे वाह, तुझे सोने के सिक्के मिले, इतने चमकदार। इससे तो हम अमीर हो जाएंगे। सोने के सिक्के? कितने सारे सिक्के। इसके पास है, इसके पास है। एक नहीं, दो नहीं, इतने सारे। तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? जाना और सुन, नीचे एक पेड़ है जिसपे सफेद फूल लगे हैं, उसके पीछे एक सुरंग है। पिछली बार मैं वहीं से भागा था, तू वहीं से भागना। उसे मैंने सूखी पत्तियों से ढक के रखा है। जा जल्दी जा। और तू टिन्नू, तू नहीं आएगा? मुझ में भागने की हिम्मत नहीं है। मेरी वजह से तू भी पकड़ी जाएगी, और वैसे भी तू वापस आएगी ना मुझे और हम सबको लेने। मैं वादा करती हूँ टिन्नू, मैं जरूर वापस आऊंगी। अब जल्दी जा। जरूर। माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं जल्दी से हीरा को बाबा से मिलाऊंगी। श्याम जी भी चल रहे हैं हमारे साथ। उन्हें शादी से मना थोड़े ही ना है। हाँ? चलिए चलिए। चल अंदर। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो बवाल मच जाएगा। मुझे चुपचाप हीरा को ढूंढना होगा। लेकिन वो है कहाँ? सोचा बहुत रात हो गई। पर मेरी नींद चली गई। नींद चली गई तो तू तारे गिन, नींद वापस आ जाएगी झट से। सच? हाँ हाँ, सो तो चल। 1 2 3। सबर सबर। चप्पड़ चप्पड़, माँ से चप्पड़ चप्पड़। चपड़ चपड़। अब सो जा। चल। हीरा यहाँ नहीं, आखिर वो गई कहाँ? कहीं मासी ने तो तू जानता है शादी के अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब तू अपनी शक्ल ठीक कर ले, थोड़ा सा मुस्कुरा दे और चल अंदर। श्याम! श्याम!
मुझे माफ कर दे राजू, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जी सकता हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ मेरे बच्चों, मेरी हीरा, मेरी ईशा, आ रहा हूँ तुम्हारे पास।